लेकिन वो लाल डायरी का खूब प्रचार वाले लाल डायरी में निकला क्या? क्योंकि सामाजिक सरोकार जितनी योजनाओं कांग्रेस सरकार इन लाडले कार्यकाल में दी है, और भूजल में हमारी विशेषज्ञता है, वाटर मैनेजमेंट, वृद्धा पेंशन है, महिला पेंशन है, छात्रों ने स्कॉलरशिप है, स्कूटी योजना है, वो मेरे को रास्ता भी मालूम है और उसकी पगडंडी भी मालूम है, और जहाँ ख़त्म होती है वो भी मालूम। ईडी छोड़ती तो सीबीआई छोड़ती क्या? नमस्कार जोधपुर से मैं हूं आदित्य प्रसाके और इन वक्त मैं खड़ू हूं फड़ोदी रिमाए फड़ोदी विधानसभा क्षेत्र और अठेसू इन बार कांग्रेस विश्वास जतायो है प्रकाश जी छंगाणी माते, और हर लोग सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि सबरी एक ही वाणी गांव गांव ढाणी ढाणी सिर्फ प्रकाश जी छंगाणी। इनारे सामने भारतीय जनता पार्टी पाछो विश्वास जतायो है पब्बा राम जी विश्नोई जी का 2 बार विधायक भी रहोड़ा है। तो मैं प्रकाश जी छंगाणी से आगे खड़ू उना से जानूला कि वे इन बार कीकर जीत निकालेला, और अगर जीत गया तो वाणी प्राथमिकता कही रहेला। और वीडियो अंत तक जरूर देखो, पूरी बात जरूर सुनजो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपरो। सबसे पहले तो जलकोर ने बहुत बहुत आभार कि आप ठेठ इतनी दूर हूँ आप पधार और फड़ोदी की समस्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हो। मैं प्रकाश छंगाणी भूवैज्ञानिक हूँ और भूजल में हमारी विशेषज्ञता है, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, माइक्रो फाइनेंस, NGO का सेटअप्स, वर्ल्ड बैंक का जो वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स है उन्होंने मैं एज ए NGO कंसल्टेंट काफ़ी सालों हैंडल करता हूँ, और 1985 से NGO मिक्स पॉलिटिक्स में फड़ोदी में कंटिन्यूस इंटरेस्ट हूँ। पॉलिटिकली हमारा फैमिली जो है वो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ में खूब सारा काम करती। हमारे दादाजी अठे नॉमिनेटेड सेक्रेटरी है 1921 नगर पालिका फड़ोदी में। वह नगर पालिका फड़ोदी 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वह राजकीय नगर पालिका हुई, उन बाद इलेक्शन हुआ। उनमें हमारा पिताजी 62 to 67 चेयरमैन रहा नगर पालिका में, और बाद 67-72 वे MLA रहा, और बाद 2 टर्म हमारा दाऊजी MLA रहा। और परिवार कुल मिलाकर फड़ोदी विधानसभा क्षेत्र में 7 चुनाव लड़ियोड़ा है। 3 बार मैं विधानसभा में गया, 4 बार बाहर रहा, और 8वां इलेक्शन है जिसको मैं परिवार रहे सेतु 2023 विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। कई लागे इन बार सामने जी का कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पब्बा राम जी विश्नोई जी का 2 बार विधायक रहोड़ा है। तो आपने क्या लगे कि आप री जीत रो कोई कारण रहेला इन बार? हमारी जीत रो पहलो कारण तो हमारा कांग्रेस रो जो नेतृत्व और शासन इन लाडले 5 सालों रहा है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हुई, क्योंकि सामाजिक सरोकार जितनी योजनाओं कांग्रेस सरकार इन लाडले कार्यकाल में दी है उतनी कभी कोई वो दी नहीं। अगर जे कुछ स्पेसिफिक अगर जे कोई नाम भी गिननी चाहो तो जो चिरंजीवी योजना है वह एक भी अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है, जिन्हों लोगों ने बहुत सी जो है सुविधाओं मिली है। तो उसके बाद वृद्धा पेंशन है, महिला पेंशन है, छात्रों ने स्कॉलरशिप है, स्कूटी योजना है, उच्च शिक्षा वास्ते है, मीडियम इंग्लिश मीडियम भी स्कूल्स है, कॉलेजेस हुई है, जगह जगह मत कॉलेजेस खुली है, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उन्होंने सुविधाएं बड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। ऑक्सीजन की कमी ही कोरोना के सेकंड फेज में हॉस्पिटल में दवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ अभाव महसूस हुआ, उन्हें भी तत्काल पूरा करने की कोशिश की। बहुत सा ऐसा कार्य है जिन्हों इन सरकारी अगर जो उपलब्धियों गिनानी चाहो तो बहुत है। लैप्सेस भी आप गिन सको कि चूँकि योजना और विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो में ऑपरेशनल कई बार प्रॉब्लम्स रहे। तो एक कारण तो सबसे बड़ा है कि सरकारी योगदान बहुत ज़बरदस्त है और आज सरकार रिपीट वाला, और एक अवसर है हमारे मात्र चूँकि अशोक जी गहलोत विश्वास किया और मैंने इन बार मौका दिया है। तो स्थानीय स्तरीय समस्याओं और अध्ययन चूँकि मैं 18 हजार जन्म रहूँ और हमारा फील्ड भी वही है, मैं इन इलाके में लंबे समय हूँ कार्यरत हूँ, तो मुझे मालूम है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँव ढाणी कहाँ कितनी प्रॉब्लम है, वो मेरे को रास्ता भी मालूम है और उसकी पगडंडी भी मालूम है, और जहाँ ख़त्म होती है वो भी मालूम है। तो मैं एक सवाल आपसे वो करनी चाहूँ कि आप दादाजी राजनीति में ना, पिताजी आप राजनीति में, ताऊ जी आप बताया वह भी राजनीति में, तो आप राजनीति में मारने आवड़ो की कर रहे हो कि हाँ चलो अबे परिवार तो है, तो आप कहीं सोचे कि मैं भी राजनीति में जाऊँगा और इन मुकाम तक पहुँचूँगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली इंटरेस्टेड हूँ, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मैं 74 में MSc कर और मैं कुछ समय राजस्थान सरकार में नौकरी करी, और 80 में मैं लीबिया गया और विदेशी धरती में पैसे भी बहुत और पेमेंट भी बहुत हो। लेकिन 77 में हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी,
और 80, 82, 84, 85 में मैं फैमिली में आज महसूस किया कि बाहर मैं पैसों तो कमा सकूं, लेकिन समाज और परिवार, और ख़ासकर परिवार पहला ने मतलब बहुत ज़्यादा मैं मदद नहीं कर पाऊँगा बाहर रहूँगा तो मारो इंडिया में वापस लौटना भी एक्सीडेंटल हो और पॉलिटिकल विरासत ने भी देखना हो एक्सीडेंटल हो, पर मारे एक लेवल फील्ड हो जो मैं प्ले करनी चाहता हूँ वो विधानसभा ही जी। तो मैंने नगर पालिका में कभी ना तो चुनाव लड़ा और नहीं चुनाव लड़ने की कभी मंशा हमने रखी, और तब से लेकर अब तक टिकट की कई बार डिमांड करी, लेकिन हमको किसी न किसी कारण से मिला नहीं। एक बार 2003 में हमने देवी सिंह जी के साथ मिलके एक चुनाव लड़ा और हम सेकंड नंबर रहे, लेकिन विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। और पावर नहीं हो और कलम नहीं हो, पावर नहीं बोलें, कलम नहीं हो तो काम नहीं कर सकते। तो कुछ न कुछ शासन की ताकत हो तो हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, लोगों का भला भला कर सकते हैं और वो सब कामकाज हो सकता है। तो कई लगे आपने, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी जी का नेतागण है, जी का मंत्रीगण है, वाणो कहना है कि आज की सरकार है कांग्रेस सरकार और भ्रष्टाचार सरकार है, तुष्टिकरण की राजनीति करने जीत जाया करे। तो इन बार जनता समझ चुकी है कि भ्रष्टाचारी ने वोट नहीं देनो, तुष्टिकरण जी का राजनीति करे, वाने वोट नहीं देनो। कई लगे कि यह बात साची है कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, युवा निरा बेरोजगार हो गया, महिलाओं में अत्याचार घणो हो गया राजस्थान में ना, कई लागे थाने? नहीं, देखिए, अब अगर ये तथ्यों पर अगर आप बात करें तो महिला अत्याचार और रोजगार का जो बात है वो आंकड़े उसके बिल्कुल विपरीत है। जो आरोप लगाए कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें राजस्थान बहुत पीछे है। भाजपा शासित राज्यों में अत्याचार बहुत चरम पर है और तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप अपने आप में इसलिए नहीं है कि सबसे शांतिपूर्ण जो है, अगर एक दो घटनाओं को छोड़ दें अपवाद रूपी, तो राजस्थान में इस मामले में कभी कहीं कोई घटना घटी न घटित होने की कोई जो संभावना थी। जहाँ कहीं भी छोटी मोटी भी हुई उसका तुरंत निराकरण किया गया और कंप्लीट हुआ। भ्रष्टाचार की जो बात है वो उसमें मेरे को एक मेरे सहयोगी नेता की एक कहावत याद आती है, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं बोलूँ। बिल्कुल सर। तो मेरे वो स्वर्गीय कालवी साहब ये कहा करते थे कि काली भैंस गोरी गाय को ये कह रही है कि तेरी पूंछ काली है। तो वो अपने आप में ही एक शब्द है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस वालों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद काली भैंस है और कांग्रेस जो है वो सफ़ेद गाय है और उसकी पूंछ काली है। तो संभव है कहीं छोटा मोटा ऑपरेशनल रहा होगा। भ्रष्टाचार के कोई आरोप सिद्ध हुए क्या? अगर जो आप रॉय साहब की ऑडिट रिपोर्ट जो उन्होंने मनमोहन सरकार में दी, उसमें जिन जिन लोगों को कहा कि साहब इसमें घाटा हो गया, इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, ये सब अगर जो आप रिट्रोस्पेक्ट में देखें तो आपके पास में कोई आधार नहीं। जिन जिन पे आरोप लगा वो सब बरी हो गए। जो आपने बताया वो जो है वो सारा मामले ख़त्म हो गए। अब ये इस तरह की कहावत है कि बुआ जी की मूछें होती तो चाचा जी हो जाते। अब प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट जो है और अज्यूम्ड प्रॉफिट नहीं होता है कि साहब हम 5,000 करोड़ में इसको ऑक्शन कर सकते थे। ऑक्शन तो जिस बोली जो लगेगी वो लगेगी। बिल्कुल। इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपों में बहुत कुछ असत्य बातों का, तथ्यों का समावेश है। लोगों को भ्रमित करने की बातचीतें हैं। लेकिन वो लाल डायरी का खूब प्रचार वाले लाल डायरी में निकला क्या? अगर निकलता तो ईडी छोड़ती है क्या? ईडी छोड़ती तो सीबीआई छोड़ती है क्या? बिल्कुल। जब ईडी सीबीआई और जो भी केंद्रीय संगठन है वो अभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रचार तंत्र है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे आखिरी सवाल और तरफ बढ़ूँ। मारे एक सवाल आपसे वो करनी चाहूँ कि अगर आप इन बार विधानसभा चुनाव में जीत निकाल लो, सबसे पहले आपकी प्राथमिकताओं कही होला कि ए चीज़ा बाकी रहेगी हमारे विधानसभा क्षेत्र में ना, वह मैंने करवानी जरूरी। आपकी प्राथमिकता के बारे में बताओ थोड़ा सर। देखिए, फलोदी जो क्षेत्र है विधानसभा का, जिसमें लोअर का हिस्सा भी शामिल था पहले, वो हमारा जोधपुर जिले का करीब करीब 40% रेवेन्यू लैंड है। हम बहुत बड़े भूभाग पे एक सब डिवीज़न के रूप में जोधपुर में थे। अब उससे अलग होकर के फलोदी नया ज़िला बन गया। नया ज़िला बन गया तो यहाँ पे अवसर बहुत है और असंतुलित जो विकास पिछले समय में रहा, क्योंकि हम बड़े ज़िले का हिस्सा थे तो हमको बहुत कम मात्रा में मिलती थी। उनकी गाड़ी जा रही है और हमारी गाड़ी आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कि नया ज़िला बना है, तो जब 6-8 पुड़ियाँ बनती थी तो आधी पुड़ी हमको भी मिलती थी और हमारा जैसे तैसे हमारा गुजारा हो जाता है। पर चूँकि नव सृजित जिला है तो हमको अपने हक मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में, एजुकेशन में
एक्सेलेंस में, कंपटीशन में इस तरह से तैयार हो जाएं हमारे फलोदी के सर्व समाज के बच्चे कि वो कहीं भी खड़ा हो तो अपने अपने कल्चर से, अपने आइडेंटिटी से, अपनी एजुकेशन से, अपनी स्किल से पहचान में आए, उनकी राष्ट्रीय पहचान बने। अभी एक छोटा सा उदाहरण है कि 7 अगस्त को हमारा नया जिला घोषित हुआ और उसके बाद सबसे पहले शिक्षकों को अवार्ड मिल रहे थे, तो हमारे 4 शिक्षकों को राज्य स्तर का अवार्ड भी मिला, जिला स्तर का अवार्ड भी मिला। अदरवाइज हम जोधपुर जिले में हमारी पहचान जो है वो बिल्कुल नहीं थी। बाद में छात्रों के खेल कूद हुए, उसमें भी जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर हमारे बच्चे गए और उनकी पहचान भी बनी। तो मैं अपनी उन प्राथमिकताओं को जो है बहुत आगे रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर हम युवा पीढ़ी के लिए कुछ नया क्रिएट कर सके तो काफ़ी कुछ बड़ा एक योगदान होगा। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य में काम करेंगे, जहाँ जहाँ कमियां हैं उन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहरी क्षेत्र में पानी की अगर जो एलोकेशन प्रॉपर हो जाती है तो राजस्थान नहर से जो लिफ्ट कैनाल से 70,000 हेक्टेयर ज़मीन प्रस्तावित है फलोदी ज़िले की सिंचाई के लिए, उसमें अगर जो हमने काम किया तो कृषि उत्पाद आएगा, रोजगार आएगा, आमदनी आएगी, गांव में पैसा आएगा और वो समृद्धि और संस्कृति के साथ में हम सब लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो रोजगार को फोकस करना है, कृषि को फोकस करना है, क्लाइमेट चेंज को फोकस करना है, सस्टेनेबिलिटी को फोकस करना है। ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है उसमें भी हम लोग कुछ इस तरह के नवाचार करेंगे ताकि कृषि जो है वो आधुनिक कृषि में कन्वर्ट हो और किसान को जो है अपनी लागत कम होए, मैनुअल लेबर कम हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और इन सब को करने के लिए हमारा हक ज़रूरी है, हमारी अपनी आवाज़ ज़रूरी है। विधानसभा में बोलने लायक हम होने चाहिए तो हम जाकर के वहाँ काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ए हाँ આપણે સાગે પ્રકાશજી છંગાણી जी का फड़ौदी विधानसभा सु प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो मैं आपसे वही कहनी चाहूँ कि आप भी 25 नवंबर दिन घर से निकलना मतदान ज़रूर करजो और वो वीडियो शेयर ज़रूर करजो और आप भी मैंने कमेंट कर ज़रूर बताइजो कि आप विधानसभा में ना इन बार कौन सो विधायक बाजी मार विधानसभा में जावेला।